स्कूल वालों ने प्रोजेक्ट फाइल चेक कर दिया। प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल हाँ जी, प्रैक्टिकल रिजेक्ट कर दी? हाँ जी, ये फाइल हो? हाँ जी सर। ये ग्राफ इस रीडिंग से बनना था, आपने बिना उसकी बना दिया। तो अगर एग्जाम में पकड़ लिया फंस जाओगे। इंजेक्शन डाउट क्या होता है? इंजेक्शन डाउट तब होता है ठीक है, जब और ये देखो आपने सब बहुत गंदा गंदा काम करता है। और एक सबसे बड़ी कमी आपकी फाइल में है, आपने डेट नहीं डाल रखी है। प्रैक्टिकल फाइल में डेट डालना जरूरी होता है। और आपकी रीजन चेक इंडक्शन यहाँ होता ही नहीं है भाई साहब। ये इंडक्शन आपसे पूछेगा बोलना द कॉम्बिनेशन कौन सा मिरर है, बताओ मिरर कौन सा है ये तो कौन। तो बिगाड़ सकता है। हाँ भाई, आपने ये क्वेश्चन कर लिया बेटा? यस सर। जल्दी करो। आप क्यों आए बेटा? सर कल मेरा स्कूल में आया हुआ है और स्कूल वालों ने मेरी प्रोजेक्ट फाइल रिजेक्ट कर दी है। प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल हाँ जी, प्रैक्टिकल फाइल रिजेक्ट कर दी? हाँ जी, ये फाइल है वो? हाँ जी सर। चलो आपकी फाइल चेक करते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने मतलब ये बोला कि इसमें बहुत कुछ चीज़ें मिसिंग है। ये तो बहुत बेकार फाइल बना रखी है आपने। टेबल ऐसी कौन बनाता है? बहुत बेकार टेबल है आपकी तो। ये आपने बनाया डायग्राम, ये टेबल? हाँ जी सर। और डायग्राम गलत बना रखा, ग्राफ गलत है आपका सारा। वो तो आपकी टीचर अच्छी है, देखना आपने लाइन भी देख रहे हो, लाइन यहाँ सीधी नहीं लाइन, ये सब आपने कर रखी है, सब बिगाड़ रखा है ऐसे, सारे डायग्राम गलत कर रखे हैं। ये देखो, ये जब यहाँ लाइट आएगी इस तरह तो लाइट ऐसे आएगी फिर वापस जाएगी, ठीक है, बट ये इमेज जो बनेगा तो यहाँ टिकेगा ना, नीचे लाइन पे टिकाओगे इमेज को। ये कौन सा मिरर है बताओ, मिरर कौन सा है? ये तो कौन के ये मिरर है लेंस है? ये लेंस मिरर है ना। कैसे पता चल रहा है? मिरर का कैसे पता चला आपको मिरर है? मेरे इसलिए क्योंकि इसमें एक साइड शाइंड है, कहाँ है? मतलब ये वाली डायग्राम में कैसे पता चल रहा है? शाइन तो यहाँ सरफेस यहाँ पर ये लाइन बना ये लाइन साइन, ये जो लाइन बन रही है इस तरह की, ये शाइन दिखा रखी है, क्या दिखा रखा है? ये इसका वो दिखा रहा है कि ये वाला जो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कौन सी है, रिफ्लेक्शन कौन सी सरफेस कर रही है? ये है वो ये वाली इधर वाली। और ये पीछे क्या है लाइन लाइन जो? ये इसका ये बता रहा है कि ये पॉलिश्ड है, हाँ पॉलिश जी। कर रखी है इसको, ठीक है। और ये देखो आपने सब बहुत गंदा गंदा काम कर रखा है। और एक सबसे बड़ी कमी आपकी फाइल में क्या है, आपने डेट नहीं डाल रखी है यहाँ। प्रैक्टिकल फाइल में डेट डालना बहुत जरूरी होता है। और आपकी टीचर ने चेक भी कर दिया, उन्होंने बोला ना आपको डेट डालने के लिए। प्रैक्टिकल फाइल में डेट डालना बहुत जरूरी होता है, कौन सी डेट पे आपने प्रैक्टिकल किया है। तो अगर आप सुबह जाओगे, कल आपका बोर्ड प्रैक्टिकल है, तो आप एक काम करना, इसमें ना डेट डाल देना किसी बच्चे की देख के, कोई अच्छा बच्चा होगा क्लास का, उसने डेट जरूर डाल रखी होगी। और ये ग्राफ तो गलत ही है आपके सारे, ये ग्राफ आपने ऐसे ही बना दी ना? नहीं, रीडिंग के साथ बनाए थे। नहीं, ये रीडिंग मैच तो नहीं कर रही इससे, लेकिन आपकी जो रीडिंग है ये हम मैच नहीं कर रही, ये अलग है, अलग है। आपने क्या करा, रीडिंग किसी कॉपी से देख के बनाई होगी, है ना, और ग्राफ भी आपने ऐसे ही टेप के बना दिया बस। ये ग्राफ इस रीडिंग से बनना था, आपने बिना उसकी ही बना दिया उसको। तो अगर एग्जामिनर ने पकड़ लिया फंस जाओगे। भगवान ये करे कि आप ना फंसो, ये प्रार्थना करना है। ये भी देखो कैलकुलेशन कितनी घोच पोच कर रखी है, फ्रीक्वेंसी निकाली यहाँ पर। लेकिन मैडम को आपको कॉपी चेक नहीं करनी चाहिए, तो मना कर देती कि देखो ये ऊपर यहाँ आएगा, नीचे बिल्कुल ऐसे एक लाइन में आएगा सब कुछ। ये पेंसिल है आपके पास, अभी स्केल है? बहुत गड़बड़ कर रखी है। ये प्रैक्टिकल आपको याद है सारे, रीडिंग वगैरह कल कर लोगे? ये ग्राफ गलत है आपका बिल्कुल, ये ग्राफ ऐसे नहीं बनता, ये ग्राफ ऐसे बनता है। देखो एक ग्राफ कॉपी देना, जैसे आप यहाँ बनाओगे प्रिज्म का है ना, तो इधर लोगे आप एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, इधर आप लोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे। और ये होता है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, इसको क्या बोलते हैं, डेल एम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है डेल एम का, साइन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। इधर क्या आता है म्यू, म्यू क्या होता है इसे बताओ? म्यू का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस ग्लास का जिससे वो प्रिज्म बना हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? Interference of light basically means when any prism is exposed to any light, any type of light, and in this case we usually use white light. डिफ्रैक्शन क्या होता है? Diffraction is when any light passing through a prism or any डिफ्रैक्शन नहीं, वो डिस्पर्शन है। सुनो ध्यान से मेरी बात सुनो, देखो ये मोबाइल फोन है, ये एक प्रिज्म है मान लेते हैं, इसमें से लाइट पास होगी तो प्रिज्म इसको लाइट को 7 कलर में डिवाइड कर देगा। विबग्योर सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? विबग्योर में। सबसे ज्यादा डिस्पर्सन किसका हो रहा है? V का ही हो रहा है, वी का। और सबसे कम आर R का। तो डिस्पर्सन का मतलब होता है लाइट का किसी प्रिज्म से पास होने के बाद अलग अलग कलर में डिवाइड हो जाना। फिजिक्स में कलर को वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। हम फिजिक्स में कलर नहीं कहते, हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अच्छा ये तो है डिस्पर्सन। और डिफ्रैक्शन क्या होता है?
डिफ्रैक्शन तब होता है जब कोई भी लाइट, कोई भी मिरर से या कोई भी हाँ भाई, सरफेस आप से। बताना लाइट की स्पीड कितनी है? लाइट की स्पीड होगी 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब बताओ डिफ्रैक्शन क्या होता है, बताओ। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई भी लाइट ये देखो यहाँ, ये पेन की नोक देख रहे हो? हाँ जी। अब देखो परछाई देख रहे हो, परछाई देख रहे हो, लेकिन पेन की नोक की परछाई नहीं बन रही। देखो क्यों? क्योंकि पेन की नोक बहुत शार्प है, तो पेन की परछाई बन रही है लेकिन नोक गायब होगी। देखो, देख रहे हो आप? पूरा पेन की परछाई दिख रही है, और जहाँ इसकी चोंच है वहाँ पर परछाई नहीं है। बिल्कुल नज़दीक आने में दिख रही है, अब नहीं है। कारण यहाँ से लाइट टकरा कर मुड़ रही है, तो परछाई नहीं बन पा रही वहाँ पर। शैडो जब बनेगी जब लाइट वहाँ पहुँच नहीं पाएगी, तो लाइट मुड़ मुड़ के वहाँ जा रही है उसके पास, ताकि हमें परछाई ना दिखे। तो जब भी लाइट किसी शार्प किनारे वाली चीज़ से टकराती है तो वहाँ लाइट अपने पाथ से मुड़ जाती है, जिसको डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो लाइट का मुड़ना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लाइट तभी मुड़ती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है लेकिन लाइट मुड़ रही है। देख रहे हो आप? सेम मीडियम में लाइट मोड़नी हो तो क्या करेंगे, उसको शार्प किनारे वाली चीज से टकरा देंगे। अब समझ में आया? चलो, अब न्यूक्लियस का साइज कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता है उसका? साइज ऑफ द न्यूक्लियस नहीं पता? ये फॉर्मूला होता है R = R0 A⁻⁴ R = R0 A⁻⁴ इसमें R0 क्या होता है? मीन रेडियस 10⁻⁻15 मीटर। ए क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। लेकिन आपकी बिल्कुल नॉलेज अभी अच्छी नहीं है, और ये फाइल आपकी बहुत बेकार है। इस फाइल को थोड़ा रात को बैठ के इसके डायग्राम थोड़े अच्छे कर लो। वैसे चांस ये रहते हैं ज़्यादातर कि टीचर जब आपकी फाइल लेगा तो ऐसे देखेगा, जो भी टीचर आएगी या आएगा तो ऐसे ऐसे डालता है साइड में। प्रोजेक्ट का टॉपिक जरूर पूछते हैं टीचर। आपको अपना प्रोजेक्ट याद नहीं इस टाइम? नहीं, तो आपने अपना प्रोजेक्ट भी कॉपी से बनाया है, किसी से बनवाया? खुद बनाया था। खुद बनाया? हाँ जी। तो किसी से कॉपी किया है? हाँ। अपने आप नहीं बनाया? नहीं, क्यों? उन्होंने बोला था कि उन्होंने और फाइल ये प्रिज्म का डायग्राम बिल्कुल गलत है आपका। ये बिल्कुल अगर टीचर की नज़रों में आ गया ना तो बहुत गलत इंप्रेशन पड़ेगा। ये आपने बनाया क्या है मुझे समझ में नहीं आया। ऐसे लाइट आएगी फिर से कैसे चली आएगी? प्रिज्म का फंडा ये होता है कि इसमें जब लाइट आती है, देखो मैं आपकी फाइल पे नहीं बना रहा हूँ, ऐसे लाइट है, ऐसे आई, यहाँ से मुड़ेगी फिर चली आएगी। ये होता है फंडा प्रिज्म। और फिर ऊपर बढ़ाएंगे, इसे ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर? और ये तो आप मेरे हिसाब से हटा ही दो इसमें से, या फिर ऐसा करो नए पेपर लो, और नए पेपर लेने के बाद उस पर अपनी जो लैब मैनुअल है, ये तो आपकी लैब मैनुअल भी गलत है। लैब मैनुअल आपके स्कूल में यही बनवाई है या आपने बना ली इसी? लैब मैनुअल होती है, इसमें शुरू में सारे एक्सपेरिमेंट लिखे होते हैं। तो तुम्हारे स्कूल में कौन सी, ये या वो वाली? दूसरे वाले। तो आपने क्यों बनाई है? मैडम ने अलाउ कर दिया आपको उसके लिए? हाँ, कुछ ऐसा बोला नहीं। मतलब ऐसा हुआ होगा आपने पहले एक लैब मैनुअल बनाई होगी, उसको फिर मैडम ने फाड़ दिया होगा, गलत कर दिया, फिर आपने बनाई। उन्होंने एक PDF भेजी थी, उससे बनाया तो। ओहो, तो आपने वो वाली लैब मैनुअल क्यों ली जो असली होती है? उसमें कम से कम सारे एक्सपेरिमेंट तो लिखे होते हैं, पढ़ तो सकते हो, है ना? ठीक है, मैंने देख लिया आपकी फाइल बिल्कुल बेकार है। अब तो कुछ मत करो आप, क्योंकि कल आपका प्रैक्टिकल आप कुछ नहीं कर सकते। कोशिश करना कि फाइल को बंद करके देना टीचर को, ऐसे खोल के मत जाना, और यूनिफॉर्म पहन के जाना अच्छी तरह से। एटीट्यूड मत शो करना, थोड़ा झुक के रहना, ऐसे हाथ पीछे बांध लेना या आगे रख लेना ऐसे। और अगर फीमेल टीचर हुई तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग मैम, और जेंट्स हुआ तो पैर छू लेना। पैर छूने में कोई शर्म नहीं है। आप सोचोगे मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, आप दोस्तों को छोड़ो, नंबर आपको चाहिए। मैं हमेशा ही कहता हूँ, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि टीचर के सामने से रहना, तो बच्चे लिख रहे हैं हम क्या ऐसे कर लें, हम क्या उसके सामने लेट जाएं, ऐसी सी बच्ची बात लिख रहे हैं। बताओ, जैन जी वाले। टीचर की रेस्पेक्ट करना बुरी बात है क्या? तो फिर पैर छूने में कोई बुरी बात नहीं, हमारे संस्कार है। सर नमस्ते, पैर। और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता वाइवा में, सॉरी सर मैं भूल गया। क्यों बेटा, पढ़े नहीं? सर पढ़ा था, आपके सामने थोड़ा डर लग रहा है। इससे टीचर का ईगो सेटिस्फाई होगा और वो आपको माफ़ कर देगा। चलो यार, इसको नंबर दे दो। क्योंकि आपकी कॉपी देख के मुझे लगता है आपकी मैडम आपको नंबर ज़्यादा दिलवाएंगी, क्योंकि आपकी कॉपी में बहुत कटिंग कर रखी है उन्होंने। इतनी कटिंग तो मैं देखी नहीं आज तक कभी। तो आप इसको ठीक कर लेना बेटा। आप इंटेलिजेंट बच्चे हो, पहले ही बता रहा हूँ, बहुत अच्छा दिमाग है आपका। आगे जाओ बेटा, इधर ना भाई, जल्दी आओ, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी आओ, फटाफट, हरी अप, जल्दी आ जाओ, प्लीज सिट डाउन। तो ठीक है, तो पाव लगा रखा है ना, बैठ जाओ जल्दी। अच्छा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या होता है? मैथ्स का पेपर है आपका, कब डेट मैथ्स की पेपर की? log x का डिफरेंशियल क्या होता है? log x का डिफरेंशियल 1/x, और 1/s का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x का सर इंटीग्रेशन log x, वेरी नाइस, log x प्लस c। log x plus c। अच्छा बताओ, अगर हमें किसी
लिमिट दे रखी हो, इंटीग्रेशन लिमिट -1 to 1, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? मतलब नीचे की लिमिट माइनस की, ऊपर की प्लस, सेम -a to a। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। नो, बाहर 2 ले लेंगे, 0 to a हो जाएगी लिमिट। अच्छा हाँ, मतलब ये प्रॉपर्टी पूछ रहा हूँ property, मैं। हाँ। तो फिजिक्स में और कुछ ना पूछूं आपसे? ओम्स लॉ क्या होता है? V equals to I R। वेरी नाइस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? Electric field. जल्दी बताओ Electric फास्ट। field is the electric field इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल क्या होता है? E. लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, कंडक्टर की या सेमीकंडक्टर्स की? Conductors की. ठीक है, आई होप यू विल डू योर वाइवा वेरी गुड। अभी आपकी फाइल थोड़ी ठीक कर लेना रात को, मैं आपकी वाइवा को रामबाण के से भेज रहा हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लेना और थोड़ी फिजिक्स पढ़ के जाना। विश ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू।